तरफ चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग करीब 2 हफ्तों से गायब हैं। क्या चीन के अंदर तख्ता पलट हो रहा है? किसी भी बड़े लीडर को ना ये निकालते नहीं है कि जाओ कल से तुम ऑफिस नहीं आओगे, अरेस्ट करो। चाइना में ये नहीं होता। According to reports, the Chinese leader was mysteriously absent from public view for about 2 weeks. माइंडसेट का आदमी है वो सर, कुछ भी कर सकता है और आप ये इस खामख्याली में ना रहें कि वो नहीं करेगा। वो लाजमी कोई ना कोई इस तरह की हरकत करेगा जिससे इस खित्ते में अमन को सबूताज किया जा सकता है। तो उसके लिए हमें जिस तरीके होशियार रहना। अगर शी जिनपिंग गायब ना होते तो 6 और 7 जुलाई को पीएम मोदी से उनका आमना सामना होने वाला था, मगर पूरा खेल रहस्यमय तरीके से पलट गया है। आपको क्या लग रहा है कि ये जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज की साजिशें हैं, सिर्फ ये साजिशों तक ही मामला महदूद रहेगा या इंडिया दोबारा भी हमला कर सकता है? जितनी बड़ी इकॉनमी है चाइना, वो आज स्ट्रगल कर रही है। हमने चाइना को मात देनी शुरू कर दी इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस के अंदर और इकोनॉमी के अंदर। ये कोई क्रिकेट का मैच या बॉलीवुड का मैच नहीं है दोस्तों। भारत अब ट्रूली ग्लोबल पावर की तरफ मुड़ता जा रहा है। बात करेंगे नरेंद्र मोदी इस वक्त दौरे पे है, उन्होंने का विजिट किया, वहां पर जो उनको वार्मली वेलकम किया गया, सिविलाइजेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन वहां पे हुई, रेड कार्पेट वेलकम किया गया। नरेंद्र मोदी को सिविलियन अवार्ड दिया गया और ये कोई पहली दफा नहीं होता, जब भी वो जाते हैं तो इस तरह के अवार्ड उनको मिलते रहते हैं। मामला ऐसा नजर आता है कि वो पाकिस्तान और चीन से आगे निकलकर अब यूरोप और अमेरिका की तरफ बढ़ रहा है। इससे अंदाजा होता है कि जो अमेरिका की बालादस्ती है वो इस वक्त खतरे में पड़। और खबर है कि भारतीय वजीर आजम की जानिब से है, तफसीलात क्या हैं सलाहुद्दीन से जानते हैं। भारत की खुफिया एजेंसी के सरबराह का माजी किस कदर घिनौना है, किस कदर ये शख्स बैरून मुल्क मुकीम अपने मुखालफिन के कत्ल की साजिशें करता रहा। रॉ ने पाकिस्तान में भी अपने मुखालफिन को उजरती कातलों के जरिए निशाना बनाया। और उन्होंने भोजपुरी और मैथिली जुबानें जो हैं, जो पर्टिकुलरली बिहार के अंदर बोली जाती हैं, उसमें भी बात की और उन्होंने कह दिया कि जी ये तो मिनी इंडिया है। आप देखें जो सिरसा आज के शो में हम दुनिया की चौथी आलमी ताकत की बात करेंगे, जो शायद ताकत के जोर में कुछ सिग्नल्स पिक नहीं कर पा रही। हले जिक्र हैं मिशन आइसोलेट पाकिस्तान, उसके नाम सिंदूर, फिर फैटफ में ग्रे लिस्ट में डलवाने की कोशिश की गई, उसके लिए लॉबिंग की गई, उसके फिर IMF से जो किस्त का इजरा था उसके रास्ते में रुकावटें डालने की कोशिश की गई, और अब जो आलमी खबरों का हिस्सा बन रहा है वो मामला, उस पर आपका तबसरा लूंगी। लेकिन डिप्लोमेटिक ब्लंडर्स की समझ इंडिया को क्यों नहीं आ रही और वो एक के बाद एक गलती क्यों कर रहे हैं कोर्स करेक्शन के बजाय कि वो पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बहाली की तरफ चले जाए। अब ट्रिनिडाद एंड टोबैगो भी जाए। ट्रिनिडाद एंड टोबैगो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, एक बहुत सब्सटेंशियल और इम्पोर्टेंट भारतीय डायस्पोरा रहता है और बहुत क्रूशियल कंट्री है। आप उसको छोटी मोटी कंट्री नहीं कह सकते। तो अब उनमें जा करके आप वहाँ जब बात करेंगे एनर्जी की, हेल्थ की, डेवलपमेंट की, तो आपको फिर पता चलेगा। फिर इंडिया की जो पोजीशन यूनाइटेड नेशंस में होती है, या जो मुझे ये शब्द बहुत बुरा लगता है ग्लोबल साउथ, बिकॉज कि इसको दिखाने का तो ये प्रयास किया जाता है कि ग्लोबल नॉर्थ जो है रिच कंट्री है, ग्लोबल साउथ जो है वो अंडर डेवलपिंग या डेवलपिंग कंट्रीज को वो कहते हैं। आई समहाउ इट डजंट रेजोनेट, बट परहैप्स बिकॉज इंडिया एनीवेज, तो ग्लोबल साउथ में इंडिया की लीडरशिप को बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। आप एक बड़ी तादाद, तकरीबन 70% लोग, 68% लोग जो हैं, जो आज भारत से आए हुए हैं, तो इंडिया ये समझता है कि हमें ये ताल्लुकात को थोड़ा सा वो रखना है और 50 साल की सॉफ्ट पावर की इन्वेस्टमेंट दुआ कर दी उन्होंने। ये चीज है जिसको मैं समझता हूँ, दिस इज वेयर वन मस्ट अंडरस्टैंड दिस। ठीक है जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये उन्होंने ये जो डेमोक्रेसी वाला, ये जो पार्लियामेंट वाली गेम की है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। देन फिर आपको मजे की बात बताऊं, आयशा ऐसे है कि वो गलतियां टैक्टिकल नहीं कर रहे, उनसे एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिक गलती हो चुकी है। उन्हें नजर नहीं आ रहा नरेंद्र मोदी को और उनके साथियों को कि दुनिया आगे कैसे फर्क होने जा रही है, कैसे बढ़ने जा रही है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। एक तो इंडिया एक प्रोजेक्ट लेके आता है, उन्हें कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स कहते हैं। ये इंडिया ने बहुत मुल्कों के अंदर शुरू किए हैं। मिसाल के तौर पे वो कहते हैं जी हम पानी की पाइपलाइन बिछा के देंगे, सैटेलाइट होगा,
फिर जो एक इनका इलाका है उस गंगा तालाब, उसकी रीडेवलपमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिक बसेस देंगे। अब जब वो इलेक्ट्रिक बसेस की बात करते हैं, ये देखें अगेन दुआ वो दे आर मेकिंग अ वे, वो चीज़ों को बहुत तरीके से कर रहे हैं। प्रमोशन ऑफ हिंदुइज्म इज वन ऑफ बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी का, ये समझ लें बेंचमार्क है उनकी पॉलिटिक्स का या उनकी लाइफ के जो गोल्स हैं। अब मुझे ये बताएं कि अगर 500 सिविल सर्वेंट जो है 500 सिविल सर्वेंट 500 सिविल सर्वेंट जो है वो अगर करेगा, तो आप क्या समझते हैं कि 500 सिविल सर्वेंट जब ट्रेनिंग लेके वो इंडिया नहीं करेगा, वो इंडिया करेगा उसको। नमस्कार दोस्तों पीएम मोदी पहुंच चुके हैं त्रिनिदाद एंड टोबैको में, जहां पर उनका भव्य स्वागत किया गया। और ये पीएम मोदी का दूसरा पड़ाव है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 5 देशों के दौरे पर पीएम मोदी गए हुए हैं। त्रिनिदाद में जिस तरीके से उनका वेलकम किया गया, तो दोस्तों त्रिनिदाद के लोगों ने और वहां के पीएम ने तो इतिहास रच दिया। दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी और बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस होगा कि त्रिनिदाद की जो पीएम है और जो वहाँ की प्रेसिडेंट है, दोनों ही फीमेल है और दोनों के दोनों बिहारी हैं, भारतीय हैं। इनके पिता बिहार के रहने वाले थे और वहाँ पर अधिकांश लोग भारतीय रहते हैं। लेकिन दोस्तों जिस तरीके से भारत की बेटी त्रिनिदाद की गद्दी संभाली हुई है, तो दोस्तों इस समय उनकी पूरी दुनिया में चर्चा हो रहा है, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इन सब देशों के बारे में नहीं जानते थे। ये छोटे देश है और बहुत सारे ऐसे देश हैं जो इन छोटे देशों में जाना पसंद नहीं करते। लेकिन दोस्तों इन देशों के पास ऐसे रेयर मिनरल्स हैं जिसकी वजह से विश्व में इनकी भूमिका को बढ़ा देता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिस तरीके से बिल्कुल बिहारी और भारतीय स्टाइल में पीएम मोदी का स्वागत किया गया, पीएम मोदी को एयरपोर्ट पर ही सम्मानित किया गया। और दोस्तों सबसे अच्छी बात यह है कि पीएम मोदी को वहां पर भोजन परोसा गया केले के पत्तों पर। दोस्तों देखने वाले का मन मोह ले रही है। और वहां की पीएम ने जिस तरीके से साड़ी पहनकर उन्होंने स्वागत किया, उन्होंने बिल्कुल भारतीय कल्चर को फॉलो किया। तो दोस्तों ये देखकर पाकिस्तान जल भुन गया है। वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। ये दिस इज द स्मार्टनेस है उनकी। देन फिर उन्होंने को 500 करोड़ की क्रेडिट लाइन दी हुई है। प्रोजेक्ट्स तो खुद भी शुरू किए हुए, लेकिन क्रेडिट लाइन भी दी हुई है। फिर जी इंटरनेशनल करेंसीज में भी कोई फ्रेमवर्क इन्होंने किया है, कैपेसिटी बिल्डिंग, वाइट शिपिंग, मैरिटाइम सिक्योरिटी और फाइनेंशियल क्राइम को कैसे डील करना है, ओशन ऑब्जर्वेशन, बहुत कुछ उन्होंने किया। और खास तौर पे 3 इंडिया ने जो प्रोजेक्ट्स असिस्ट करेंगे, वो एक तो सिविल सर्विस कॉलेज बना के देंगे, हेल्थ केयर के प्रोजेक्ट हैं, कुछ 20 एक हाई इम्पैक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है जी। और फिर मोदी साहब को जारी बात है, आपको पता है चीफ गेस्ट बुलाया गया था 12 मार्च को। वो जिसे कहते हैं ना, जिसे वो कहते हैं ये दिस डे इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट बिकॉज ऑफ महात्मा गांधी के जो के हवाले से भी